हेलो, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्ञान में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 यानी क्लास 10 का जो है एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली जो है 8.2 को हम बनाएंगे। तो देखिए 8.2 में जो है इस प्रकार से क्वेश्चन डिग्री में रहता है। ठीक है, तो इसको डिग्री का मान याद है। जैसे साइन 60 डिग्री लिखा है, कॉट 60 डिग्री लिखा है, या कॉट 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री, इस प्रकार से मान बहुत सारे लिखे। उस सब का जो मान होता है डिग्री में, वो मान पहले हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे प्रश्नावली जो है 8.2 बने। तो चलिए हम 8.2 को मान से हम शुरू करते हैं। वीडियो को कैसे बनेगा इसमें, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको ये मान याद करना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, कॉस 90। इस सब को आपको क्या करना पड़ेगा, मान को याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम आपको मान याद नहीं कर हम कहेंगे करने के लिए, पर इसको आप समझ जाइए। समझ जाइएगा तो आप खुद पे खुद मान याद हो जाएगा। तो चलिए हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझिएगा आप लोग। पहले यहाँ पर लिखिए, सॉरी, यहाँ पर लिखिए 0 1 2 3 4। हम इस प्रकार से लिख दिए। इसी से आपका मान पहला आएगा। देखिए 0 सम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देते हैं। 1/2 में भी 4 से, 2/4 में भी 4 से, 3/4 में भी 4 से और 4/4 में भी 4 से भाग सब में दे दिए। उसके बाद जो कट रहा है उसको काटिए, जो नहीं कटा उसको उसी प्रकार लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये नहीं कटा है तो 0, ये 0 हो जाएगा। 1/4 नहीं कटा तो 1/4 ही रहेगा। और इसको काटिएगा तो 2 दूना 4 तीन 1/2 आता है। और 3/4 को काटिएगा तो नहीं कटेगा। और 4 में 4 से भाग दीजिए, कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, अब सब में हम वर्गमूल कर देंगे। यहाँ पर 0 में वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, √3/4 का वर्गमूल और √1 का वर्गमूल। सब ठीक है, तो अब हम वर्गमूल कर दिए। ठीक है, और आगे अब हम देखिए वर्गमूल करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 का 0 ही हो जाएगा। 0 का वर्गमूल 0 होता है। 1/4 का वर्गमूल यानी 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। आप जानते हैं वर्गमूल। और √1 का वर्गमूल 1 ही इसका 1 ही हो जाएगा। √2 का वर्गमूल दशमलव में आता है। दशमलव हमको नहीं चाहिए, नहीं तो इसको हम इसी प्रकार लिख दें। √3 का वर्गमूल भी दशमलव होता है, तो इसी प्रकार हम लिख देंगे और √4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 लिख देंगे। और √1 का वर्गमूल यानी 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, देखिए ये जो मान आपको निकला है, ये मान जो आप निकाले हैं, यही मान तो साइन पहला जो साइन जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 में जो दिया वही तो मान यहाँ पर है। और इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, और आपको क्या करते हैं, जो त्रिभुज के मेथड से जो बता दिया जाता है वो बाप काफ़ी लंबा होता है और वो समझने में भी आपको एक बार में दिक्कत होता है। उसको दोबारा 3 बार समझाने के बाद समझते हैं। ये तरीका आप समझिए। देखिए तो ये हम निकाल दिए। तो चलिए अब आप हमको दिखाते हैं। 0 का मान 0 होगा और 30 का मान 1/2 और 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आएगा। तो चलिए हम अब आपको दिखाते हैं मान निकला कैसे और रखते कैसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो जो हम मान निकाले थे वही मान है। 0 1/2 एक रूट, यहाँ पर सब में देख लीजिए है ना, इसी प्रकार से मान रखा। तो ये मान जब देखिए अब हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, 1 मिनट। अब देखिए पहला तो आपको याद हो गया कि इस प्रकार से मान निकला, एक बार पढ़ना है। और दूसरा जो यहाँ कॉस जो है इसको निकालना है, तो इसको इस साइड से उलट कर एक बार हम इधर से इधर की तरफ गए हैं और दूसरी बार हमको इधर से इधर की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उलट कर लिख दिए। पहले 0 था तो यहाँ 0 कर दिए हैं। उसके बाद 1/2 यहाँ था तो यहाँ से उठाकर यहाँ की, मतलब एक बार जैसे मान के चलिए 0 1/2 है, 1/√2 है और √3/2 है और 1 है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ था। हम पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पर इधर से हम 1 पहले लिख देंगे। तो उसके बाद क्या है, √3/2 है, 2 लिख दीजिए। 1/2 √2 है तो लिख दीजिए, फिर 1/2 है तो लिख दीजिए और फिर 0 है तो 0। हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उल्टा करके लिख देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा। ठीक है, तो जब साइन कॉस को आप तो समझ गए, अब 10 की बारी है। देखिए 10 आपको हम समझाते हैं। चलिए अब 10 की बारी है, तो 10 को देखिए ध्यान से। 10 जो बराबर होता है, फार्मूला होता है tan थीटा बराबर
साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो जब साइन 0 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा टेन 0 डिग्री क्या करेगा, पहले साइन का मान रखिए, तो साइन का मान क्या है 0 और कॉस एक का मान 1 लिखा है। तो इसको जब 0 में 1 से भाग दिए थे 0, यहाँ भी 0 मान है। और इसके बाद आप मान चलिए आपको 30 डिग्री आपको जानना है, 30 डिग्री जानना है। तो 30 डिग्री जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो साइन 30 का मान पहले लिखिए 1/2 आया, और कॉस कॉस 30 का मान क्या है √3/2। इसको जब काटिएगा बनाइएगा तो ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। यहाँ 1/√3 है ना। इसी प्रकार मान निकलता है, तो ठीक है। तो आपको जो है सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। साइन का सभी को याद कर लीजिएगा, 5 से 6 बार पढ़िएगा या 10 बार में याद हो जाए। कॉस को याद कर लीजिएगा, साइन को उल्टा होता है, और टेन का। ये मात्र 3 हम आपको याद करने, ये 6 हम याद करने के लिए नहीं करें, मात्र आपको 3 याद करना है। और उसके बाद 3 हम याद करने का तरीका देखिए हम समझाते हैं आपको कैसे यह होगा। तो यहाँ पर आप एक मान चलिए आप 3 ने याद कर लिया। आप देखिए यहाँ पर जो पहले आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पहले आप देख रहे हैं कितना साइन वाला देख रहे हैं। तो साइन वाला को जो उल्टा होता है वो होता है सेक, कोसेक वाला क्या होता है, कोसेक वाला। तो देखिए यहाँ पर 0 है, 0 को उलटिए, यहाँ पर 0 लिखल है, 0 को उलटिएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 30 है, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, 30 का मान 1/2 है। तो देखिए यहाँ मान चलिए हम यहाँ पर देखिए जैसे 1/2 को जब पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 2/1 होगा। 2 नहीं, 1 नीचे नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इसको पलट दिए तो ये मान आ गया। अब देखिए मान चलिए कॉस हमको कोसेक 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। ये आप जानते हैं 1/√2 होता है, ठीक है। कितना है 1/√2। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2 लिख देंगे और इसको पलट देंगे, तो √2 ये हो जाएगा और नीचे 1 होगा। तो 1 हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर √2 आ गया। और देखिए अब जब हमको 60 डिग्री का कोसेक 60 डिग्री का मान हमको याद करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा √3/2 करेंगे, इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे √3 है। यही मान तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और इसके बाद देखिए जब आपको मान के चलिए आपको कोई 90 डिग्री का पूछ रहा है, कोसेक 90 का पूछ रहा है क्वेश्चन, तो एक को पलटिएगा तब भी तो एक ही रहेगा, 1/1 या एक ही रहेगा, एक ही लिखिएगा। ये एक हो गया, मिला कि नहीं। ऊपर साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक में उसका उल्टा मान है, तो यहाँ पर मिल गया आपको। अब देखिए अब दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा आपका दिया हुआ है कॉस को उल्टा होता है क्या सेक। अब देख लीजिए उसी को उलट के सब में यहाँ पर मान निकाल दिया। तो आपको हम आपको एक बता दिया और दूसरा आप, और यहाँ पर देखिए तीसरा टेन बचा, तो टेन का और क्या होता है कॉट। देख लीजिए यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर में 10 में 1/√3, तो इसको आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा पलट के, तो √3/1, एक नीचे नहीं भी लिखिएगा चलेगा, तो यहाँ पर √3 लिखा है। इसी प्रकार होता है साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का कॉट। तो आपको 3 मात्र याद करना है, 3 तो ऑटोमेटिक याद है, जो पूछेगा उसको उलट दीजिए। जैसे मान चलिए हम आप सेक को यहाँ पर मान चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए जैसे आपको कोई मान चलिए सेक 30 डिग्री का मान पूछ दिया, तो अब कॉस यहाँ पर आइए, कॉस 30 डिग्री में देखिए क्या लिखा है √3/2, बस इसी को क्या करिए पलट दीजिए 2/√3, बस हो गया। यही तो आपको जानना है बस। और आपको इतना याद कर, बस 3 याद करिए, 3 तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो चलिए अब एक्सरसाइज जो होगा वो हम अगले वीडियो में हम आपको क्लियर कर, अगर इसमें भी आपको कोई त्रुटि रही है या आप नहीं समझे तो आप हमको ज़रूर कमेंट करिएगा, हम इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, जो समझाने का अधिक से अधिक हम प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना रहे। तो एक्सरसाइज जो है अगले वीडियो में होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।